सभी प्यारे मित्रों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे तिलक क्यों धारण करते हैं, क्यों लगाते हैं तिलक। इसका वैज्ञानिक आधार भी है या बस ऐसे ही चल रहे हैं, कोई तात्पर्य भी है या बस चलो तिलक लगाओ चलती है। तिलक हो गया, त्रिपुंड हो गया, टीका हो गया, बिंदी हो गई, इनका संबंध जो है पूरी तरह से किस चीज़ से है? हमारे मस्तिष्क से है। और मस्तक के सामने वाले भाग के मध्य भाग में यहाँ धारण किया जाता है। हमारे उपनिषद में एक है कठोपनिषद। कठोपनिषद में तिलक धारण करने के बारे में एक विवरण दिया गया है कि मस्तक के सामने जो भाग होता है, एक हमारी यहाँ नाड़ी होती है, उसका नाम होता है सुषुम्ना नाड़ी, वो निकलती है और इस नाड़ी से मोक्ष का मार्ग निकलता है। किताबी बातें लग रही है, परंतु जब आप वेद पढ़ेंगे उसके अंदर संपूर्णता आई हुई है। किस विषय में आई है? जब आप हमारे शरीर के प्रत्येक भाग के लिए वेदों में विवरण दिया हुआ है, जिसमें आयुर्वेद है। चलिए आगे चलते हैं। नाड़ी जो होती है हमारे प्राणों के उत्क्रम को, यानी कि उसको शरीर के इधर उधर भाग में चारों ओर फैल जाती है। और जबकि सुषुम्ना नाड़ी का जो है वो आगे से लेकर पीछे तक जा रहा है, मतलब पूरा ऊर्ध्वाकार। हर व्यक्ति के मस्तक पर और मस्तिष्क पर सुषुम्ना नाड़ी का, अगर यहाँ से हम ऐसे ये करें तो पूरा पीछे तक एक लाइन खींची हुई है। सुषुम्ना नाड़ी को केंद्र माने, यानी कि भ्रकटी और ललाट के मध्य के इन दोनों के बीच में जो होता है, तिलक को धारण करने से, अब जब तिलक लगाएंगे तो आपको स्नान करना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, देव पूजन करना पड़ेगा, पितृकर्म करना पड़ेगा। इसमें भी क्या है, ये सब कुछ बिना तिलक के व्यर्थ है, निष्फल है। कोई भी पुण्य कर्म करते समय हम सभी को तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने से ये यहाँ पर ये जागृत हो जाता है। अगर हम किसी भी शरीर के किसी अंग को बार बार दबाएं तो वो उसमें दर्द होने लगता है। जैसे आप अपनी नासिका को ऐसे बार बार हिलाएं तो यहाँ पे ये लाल हो जाएगी, या आँख को रगड़ें तो आँख लाल हो जाएगी। ऐसे ही जब हमारा तिलक लगता है तो ये एक प्रेशर पॉइंट कह लीजिए आप, उससे हमारा सुषुम्ना नाड़ी, हमारा आज्ञा चक्र जो है वो जागृत हो जाता है और मस्तिष्क को क्रियावान, क्रियाशील बनाता है। अंतर्मन की संवेदनशीलता को अपश्चात रूप से वृद्धि कर देता है। इसलिए विभिन्न कार्यों का, जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, कोई भी देवी देवता की पूजा होती है, उसमें उनके जो उपासक हैं वो अलग अलग प्रकार के तिलक धारण करते हैं। तिलक रहस्य पे एक श्लोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्मा को बड़पत्र जो कहिए, विष्णु को दो फाड़, शक्ति को दो बिंदु कहिए, महादेव की आड़। तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें तिलक का बड़ा ही महत्व है। इसी में जब हम ब्रह्म भोज करते हैं, उसके लिए हमें 3 उंगलियों का तिलक धारण किया जाता है, 3 उंगलियों से। और जो विष्णु जी के जो उपासक हैं, वो 2 पतली रेखाओं के बीच में वो उद्धव
तिलक लगाते हैं। शक्ति के उपासक 2 बिंदी शिव और शक्ति के रूप में तिलक करते हैं। भगवान शिव के उपासक जो है वो कैसे करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, आड़ी 3 रेखाएं ऐसे तिरछी। तिलक धारण करने से मस्तिष्क में शांति, शीतलता का अनुभव होता है और हमारे जब ये शीतल रहता है तो जो हमारे दिमाग के अंदर जो रसायन हैं उनका स्वाद जो है, उनका जो रस है, उनका जो कहिए कर्म, उनका जो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो संतुलित मात्रा में होती है। अब आयोडेक्स या जब विक्स या बाम सर पे लगाते हैं तो आपको आराम मिलता है, शीतलता मिलती है। ऐसे ही जब आप चंदन का त्रिपुंड या चंदन आप या तिलक लगाते हैं तो ऐसे ही शीतलता एक दवाई की तरह हमारे दिमाग के रसायन को शांत करते हैं, संतुलित करते हैं। इन रसायनों की कमी से हमारे जीवन में आज के टाइम में देखिए तिलक लगाते नहीं हैं, जीवन कैसा है, उदासीन, नीरसतापूर्ण है, निराशा से भरा हुआ है। बहुत से द्रव्यों से हम तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक जो होता है मस्तिष्क को तरोताजा रखता है, हमारे ज्ञान तंतुओं को क्रियाशीलता जो है उनकी बढ़ा देता है। कुमकुम का जो तिलक लगता है वो तेजस्विता को प्रखर करता है, हमारी तेज लाता है हमारे अंदर। विशुद्ध मृत्तिका भस्म, उसका तिलक शुक्राणुओं से, संक्रामक जो आजकल कीड़े कीटाणुओं से मुक्ति की सहजता होता है। इसी प्रकार यज्ञ भस्म को शीश पर धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये जो तिलक के बारे में एक छोटी सी वीडियो है अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय राम जी।